चलो जी, वेलकम इन शिक्षा कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल पॉलिटिकल लाइफ 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में समानता। समानता का अर्थ, पहली बात, क्या नहीं है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। समानता का अर्थ ये नहीं है कि देश में जितनी भी संपत्ति है वो बराबर वितरित हो जाए, अर्थात कि पैसा सबको बराबर बांट दिया जाए, संसाधन सबको बराबर बांट दिए जाए। ये समानता नहीं है। समानता है अवसरों की समानता। समानता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। समानता है कि हर व्यक्ति को मतदान करने का बराबर अधिकार मिले। कांता, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता उसकी फ्रेंड है, वो भी सेम ऑक्यूपेशन में है। दोनों वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। कांता कहती है कि मैं उसको अपना वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी लाने का वादा किया है। तभी कांता देखती है कि मिस्टर जैन, जिनके घर में वो काम करती है, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। कांता को खुशी होती है कि वो सब बराबर हैं, परंतु वोट डालने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बच्ची का इलाज करवाने जाना पड़ता है, तब वो देखती है कि वो एक ऐसी लाइन में खड़ी है जो कि बहुत लंबी है और जिसमें सभी गरीब लोग खड़े हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मिस्टर जैन कभी भी इस लाइन में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन है। वो चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं। तभी कांता को रियलाइज़ होता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई अभी बहुत गहरी है। अभी अमीर और गरीब के बीच में असमानता है और वो तभी समाप्त हो सकती है जब शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए उनको उचित और समान अवसर मिले, उनको भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिले। दूसरी स्टोरी जो कि ये दर्शाती है कि अभी भी भारत में जातिगत भेदभाव बहुत ही बड़े लेवल पे है। आप दिन प्रतिदिन ये घटनाएं पढ़ते होंगे कि लोअर कास्ट के किसी व्यक्ति को जलाकर मार डाला गया या फिर उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया शादी करने के लिए। लेकिन इस स्टोरी में कुछ और ही बात है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूटन से ली गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो 4th क्लास में पढ़ते थे, तब उनके साथ और जो बच्चे थे वो बुरा बर्ताव करते थे। उनको बिना किसी बात के ही मारा पीटा जाता था। स्कूल के टीचर उनको नीचे बैठने पर, सबसे पीछे बैठने पर मजबूर करते थे। उनसे पूरे स्कूल के प्रेमिसेस की, ग्राउंड की सफाई करवाई जाती थी। कई बार तो सफाई करते करते उनके मुंह में डस्ट तक चली जाती थी। उनके साथ ये भेदभाव होते हुए हेडमास्टर भी देखते रहते थे। एक दिन उनके पिता ने ये नज़ारा देख लिया और वे हाथ पकड़ के अपने बच्चे को ले गए। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आएंगे और ये यहीं पढ़ेंगे और ये भी यहीं पढ़ेगा। दलित क्या होता है, ये यहाँ सवाल उठता है। दलित होता है, इसका अर्थ होता है दबा कुचला। दलित शब्द का प्रयोग पिछड़ी जाति के लोग, जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वो स्वयं को संबोधित करने के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। अब तीसरी स्टोरी जो कि मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी की है, वो एक फ्लैट ढूंढ रहे थे, रेंट पे एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रॉपर्टी डीलर के साथ वो मकान देखने जाते हैं। एक अपार्टमेंट उनको पसंद आ जाता है, लेकिन फिर भी लैंडलेडी जब उनसे उनका नाम पूछती है, वो बताते हैं कि मेरा नाम अंसारी है। नाम सुनते ही वो कहती है कि नॉनवेज ईटर को हम फ्लैट नहीं दे सकते। लेकिन मिस्टर अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि पास में ही मछली पकाने की गंध आ रही होती है और वो समझ जाते हैं कि धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव हो चुका है। प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर अंसारी को नाम बदल के फ्लैट लेने का सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर अंसारी ये नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डिग्निटी वायलेट हुई है। और किसी व्यक्ति को यदि उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी डिसेबिलिटी, उसके रंग के साथ स्वीकार ना किया जाए, तो इसका अर्थ, उसके जेंडर के साथ स्वीकार ना किया जाए, तो इसका अर्थ ये है कि उसकी डिग्निटी को वायलेट किया जा रहा है, उसको इन्फीरियर समझा जा रहा है, उसको औरों से कम आंका जा रहा है। ऐसा ही मिस्टर अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और कांता के साथ हुआ था। हालांकि कांता के साथ ये इनडायरेक्टली हुआ,
लेकिन मिस्टर अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ ये प्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब इस प्रकार का भेदभाव है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे प्रोटेक्ट नहीं करता? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी नहीं देता? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, डिसेबिलिटी, कलर, जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ में इन सभी वर्गों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनको किसी भी पब्लिक फैसिलिटी से मनाही नहीं की जा सकती। इनको जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो फीमेल हैं या मतलब जिनके साथ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ट्रांसजेंडर हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ को अवेल करने से नहीं रोका जा सकता। और अनटचेबिलिटी को तो अबॉलिश कर ही दिया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि भेदभाव को ख़त्म करने में योगदान दे रही हैं, जैसे मिड डे मील जो कि 2001 में सबसे पहले तमिलनाडु में, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि 6 महीने में ये स्कीम्स आपको अपने स्टेट में लागू करनी है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें जो बच्चे भूखे घर से आते थे वो भी अब स्कूल में ही रहने लगे, क्योंकि स्कूल में उनको खाना मिलता था। उनके पेरेंट्स भी काम पे जा सकते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि बच्चों का पेट भरा रहेगा या खाली, क्योंकि बच्चों को खाना मिल रहा था। और इसमें जो दलित विमेन थी वो खाना बनाती थी, और जिससे कि जातिगत भेदभाव कम होता था। जो ऊंची जाति के बच्चे थे वो भी उस खाने को खाया करते थे। नीची जाति और ऊंची जाति दोनों के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, जिससे कि भेदभाव कम हुआ है। तो इस स्कीम से बहुत फ़ायदे हुए। भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, उन्होंने लिखा है कि हालांकि हम सबको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन जीते जी एक अपमान का जीवन जीना सबसे ज़्यादा दुखदायक होता है। अब आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, क्या सिर्फ इंडिया में ही ये भेदभाव है? क्या और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ भेदभाव नहीं है? तो अमेरिका में भी भेदभाव बहुत बड़े लेवल पे है। अभी अमेरिका में एक मामला सामने आया था जब एक वाइट पुलिसमैन ने एक अफ्रीकन अमेरिकन को पीट कर मार डाला, जिसके बाद वहाँ प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ भेदभाव सदियों से होता आ रहा था। जब वो बस में बैठा करते थे तब उन्हें जो पीछे बैठना पड़ता था, और यदि कोई वाइट मैन उनसे कहे कि मुझे सीट चाहिए तो उन्हें सीट उसे देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार का भेदभाव वो हमेशा से फेस कर रहे थे। 1 दिसंबर 1955 को रोज़ा पार्कस जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, बहुत थक चुकी थी, और उन्होंने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया। उसके बाद ह्यूज एजिटेशन हुए, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, और आखिरकार 1964 में 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हुआ, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन के साथ साथ ये मैंडेटरी कर दिया गया कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पे, नेशनल ओरिजिन के आधार पे, मतलब कि वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अफ्रीकन अमेरिकन के लिए स्कूलों, हॉस्पिटल्स, सबके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए गए। हालांकि अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की जो जनसंख्या है वो पुअर है और भेदभाव का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके अधिकार उनको दे दिए हैं, और दिन प्रतिदिन लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन आ रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 15 भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग,
धर्म, जाति, डिसेबिलिटी के आधार पे भेदभाव, जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता और पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको मुहैया करवाई जानी चाहिए और सबको उसमें पढ़ने या फिर वहाँ पर इलाज करवाने का बराबर अधिकार है, उन सुविधाओं को भोग करने का बराबर अधिकार है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।